आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के तत्वाधान में एक मीटिंग का आयोजन हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली के पास स्थित कवर पीजी में किया गया। इसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अभ्यास वर्ग के राष्ट्रीय प्रमुख एवं हरियाणा प्रभारी दुर्गा प्रसाद सैनी ने की। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है, वही पीड़ित शोषित ग्राहकों का सहयोग करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों तथा पदाधिकारियों से कहा कि स्थायी लोक अदालत में 18 विभागों जैसे परिवहन, बिजली, पानी, चिकित्सा, खाद्य एवं आपूर्ति आदि में सुनवाई होती है और उन सभी समस्याओं को दूर करने की प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। राजस्थान में 181 टोल फ्री पर शिकायत कर सकते हैं, वहीं हरियाणा में 112 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक ऐप भी हैं, उन पर भी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा दूर की गई ग्राहकों की समस्याओं के बारे में उदाहरण देकर भी समझाया। इस अवसर पर भिवानी विभाग प्रभारी तरुण सेखरवाल, जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़ भंवर सिंह तंवर, जिला मीडिया प्रभारी रामचंद्र कौशिक, आशीष सह मीडिया प्रभारी विजय सिंह तंवर, पर्यावरण प्रभारी सोनू सिंह, संगठन मंत्री अमरजीत सिंह, सुमित चौधरी, अभिषेक कुमार, प्रभात वर्मा, खुशहाल कटारिया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बिल्कुल ताजा सड़क डाली। दूसरे दिन एक पावरफुल एमएलए का आदमी है, उसके यहाँ पानी की नाइल जानी थी, पाइपलाइन सड़क को तोड़ करके पाइपलाइन भेज दी। अब उसको वापस नहीं किया तो लोग गिरे, दचके लगे, सब कष्ट पा रहे हैं। कलेक्ट्री का मेन एरिया, आखिर ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता एडीएम के पास गए कि ये एक्शन है, यूँ नहीं कहा कि इसको ठीक करो, नहीं साहब ऐसा है, ये एक्शन है, इसके खिलाफ हम है जो ये मुकदमे की परमिशन चाहते हैं, 166 में इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, इसने ये तोड़िए सड़क, पीडीपीपी एक्ट इसमें लगाएंगे, तो हम परमिशन चाहते हैं। तो उसने कहा रख दो इसको। एक्शन को फ़ोन किया, आज शाम को 5 बजे तक ये सही होकर के और इस नंबर पे इनको सूचना दे देना, वरना आपके खिलाफ ये एफआईआर आ गई है। शाम को 4:30 बजे सूचना आ गई। वैसा वो कर दिया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अपन अगर जागरूक हो जाए, अपन एक्टिविस्ट की भूमिका में आ जाए, अपन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं घर पे या किसी भी दफ्तर में या किसी पब्लिक प्लेस पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी है, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें कि हम नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो टोल फ्री नंबर है, हम उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे मैंने कई बार हेल्प ली है। तो वो भी एक ऐसा माध्यम है। कंज्यूमर कोर्ट भी है। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता ही है, जहाँ पर मतलब कोर्ट है, स्थायी लोक अदालत है। हाँ, जैसे ये बता रहे हैं कंज्यूमर हेल्पलाइन है, इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्पेशल ऐप है और उसमें सारे विभागों का है। तो एक तो थोड़ा सा ये स्टडी करके अपन लोगों में जागरूकता कर सकते हैं जी। उस ऐप का क्या नाम है जी? इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऐप है जिसमें हम शिकायत कर सकते हैं? नहीं, कंज्यूमर हेल्पलाइन है एक तो ये, और एक वो ऐप है एग्जैक्टली उसका मेरे उसका ध्यान नहीं है, आप निकाल लो इसमें। हाँ जी, जो ऐप बता रहे थे वो क्या नाम है? ये ऐप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH के नाम से ही है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का ये ऐप है। तो और इसका जो टोल फ्री नंबर है 1915 है। हम अगर कॉल के थ्रू अगर इनको अप्रोच करना चाहते हैं, और दूसरा जो इनका नंबर है 1811 और 4000। 1811 ये टोल फ्री नंबर है। हाँ, ये टोल फ्री नंबर है। और 1915 जो है वो शॉर्ट है, अगर एक काम करे एक टाइम पे दूसरा भी यूज कर सकता है, अगर ना काम करे। फोटो ले लें सबका एक साथ। यहाँ गांव प्रांत पंचायत के नाम से डाणियों में पर्ची काटी थी पानी की, और घर घर पानी पहुँचाने के लिए उन्होंने बोला था। तो हमारे घर से 500 रुपये की पर्ची काट ली उन्होंने। फिर सरकार ने यहाँ पाइपलाइन बिछाई, वाटर सप्लाई से धौली गांव है यहाँ तक जल सकती। अब वो वाटर सप्लाई से लाइन जुड़ रही है, अब लाइन रोड बनने लग रहा है, उस रोड के अंदर आती है वो लाइन। तो वो ठेकेदार ये कह रहा है कि भाई ये मेरे उस रिकॉर्ड में नहीं है, ये लाइन नहीं बिछेगी। अगर वाटर सप्लाई से जुड़ गई तो वो रिकॉर्ड में ही है सर,
वैसे रिकॉर्ड में है। और ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जल शक्ति जो है ना, हाँ, घर घर जल नल, ये योजना है केंद्र सरकार की। ये जो ठेकेदार हैं उनको वहाँ पर पहुँचाना ही पड़ेगा। दूसरी बात नहीं सुनो, अगर नहीं पहुँचाएं तो जल शक्ति मंत्रालय है उसको इसकी शिकायत की जाए। और ये 500 रुपये एक नया पैसा नहीं लेना किसी से, ये गलत लिए हैं। जिसने भी लिए हैं ना वो भ्रष्टाचार है, उसकी आप शिकायत अलग से कर दो तो उसकी भी जांच हो जाएगी। अब पैसा किसी कहीं नहीं है, कुछ जगह ऐसे लोगों ने लिए हैं। दूसरा सर के यहाँ से नीचे आएगी यों और नीचे से जांच होके वहाँ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अधिकारी डरते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो होता है विभाग का, उसको शिकायत करना शुरू करें। ऐसे ही और भी सिस्टम है। स्थायी लोक अदालत महेंद्रगढ़ में भी वो स्थायी लोक अदालत है जिले में, है ना। रिटायर्ड जज बैठता है, सेशन जज है तो और लोग बैठते हैं वहाँ पर। आप जन समस्याओं को लेकर के 18 समस्याएं हैं, 18 विभागों की समस्याओं के लिए वो सुनवाई करते हैं। जैसे बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, मेडिकल है, और ये क्या नाम से परिवहन है, और आरटीओ वगैरह का, डीटीओ वगैरह का है। इनकी 18 सर्विसेज की सुनवाई का काम है। वहाँ पैसा नहीं लगता। सिंपली एक दरखास्त दो, दरखास्त दोगे तो कार्रवाई होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर दौसा ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने सफाई नहीं हो रही थी, 1 महीने से हड़ताल थी, तो वहाँ कलेक्टर के ऊपर और वहाँ के आयुक्त के ऊपर मुकदमा किया। जज ने हर तारीख पे वो आयुक्त को बुलाते, हाँ क्या क्या कार्रवाई है अब ये बताइए। अब सबसे पहले कचरा पात्र हटाओ, टूटे हैं उनको नए लगाओ। उन कचरा पात्र पर आपके जो ठेकेदार हैं और आपके जो इंस्पेक्टर हैं उनको आप नाम लिखिए। जहाँ जहाँ दर्शनीय मतलब इजीली देखने की जगह वहाँ लिखो। तो पूरे दौसा में लिखवा दिए। जनता को फ़ोन करे, आजा ठेकेदार जी, आजा इंस्पेक्टर, इजी हो गया। तो हर पेशी पे कुछ न कुछ करवाया, वो ऑर्डर करवाया। ऐसे ही जैसे अभी एक महिला है, वो डिलीवरी के दौरान एक्सपायर हो गई, उस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर की। अस्पताल वाले तो बड़ी चीज़ होते हैं, तो एफआईआर दिलवा दी। हमने स्थायी लोक अदालत में किया और उसको संवैधानिक अधिकारों से शुरू किया। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है कितना पैसा देती है, कितनी स्कीमें, जननी सुरक्षा योजना या आशा सहयोगिनी से लेकर के नीचे तक है। फिर भी अगर प्रसूता मरती है तो 75 साल का अमृत काल में हम मना रहे हैं, ये सरकार दोषी है। अस्पताल तो है ही, तो उन्होंने सरकार के ऊपर 1 लाख रुपया, अस्पताल के ऊपर 4 लाख रुपये जुर्माना किया। कुल मिलाकर के ये है, हम शोषित पीड़ित जो लोग हैं ना, उनके कष्टों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। नाली का फेरो कवर अगर टूट गया तो लोग है जो पढ़ रहे हैं। ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता ने एक शिकायत कर दी, 181 है, संपर्क पोर्टल यहाँ भी होगा, है क्या? यहाँ 112 है क्या? संपर्क पोर्टल पर जहाँ भी कम में कुछ गड़बड़ दिखे तुरंत दबा दो, कंप्लेंट करो। तो राजस्थान में तो जब तक संतुष्ट नहीं हो, जब तक वो अधिकारी को बार बार जाएगा वो, और ज़्यादा हो तो उसको फिर विजिलेंस में रखवा देते हैं। वहाँ कलेक्टर फिर उसकी सुनवाई करता है, वो काम होता ही है। इसका उपयोग कीजिए। बहुत सारे ऐप बने हुए हैं। साइबर ठगी है आजकल, ये भयंकर, अपना खाता भी सुरक्षित नहीं है। जी। तो वो साइबर ठगी के बहुत सारे मामले आ रहे हैं। अगर हमको थोड़ी भी जानकारी है तो तुरंत वो ऐप है उसको खोल करके कंप्लेंट कर दें उसमें। वहाँ पर तुरंत बैंक के ऑफिसर को या वहाँ पर जो इमरजेंसी के नंबर हैं उन पर आप है फ़ोन करके वो पैसा आपका बच सकता है। तुरंत साइबर सेल में शिकायत कर देंगे, उसका कोड है 1525 ऐसा कुछ है, उस पर आप शिकायत कर देंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका पैसा बच जाएगा। अभी एक व्यक्ति ने ये जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है
उसमें एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड से बेंगलोर से, रहने वाला दौसा का, बेंगलोर से उसके 1 लाख रुपए निकाल लिए। उसने शिकायत की तो वो ट्रांजैक्शन रुक गया, क्योंकि उसमें 3 दिन लगते हैं, वो रुक गया। ऐसे ही बहुत सारे जो मोबाइल चोरी हो जाते हैं, उनको पुलिस से शिकायत की, पुलिस के साथ मीटिंग की, उन्होंने स्पेशल सेल बना करके और सबकी जांच शुरू की। तो जिसको बेचे थे सब, कोई 400 मोबाइल है, रिकवर किए और उनको लौटा दिए। कहने का मतलब है कि हम जागरूक